अंतिम तीर्थंस और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही व्यस्त हैं। तीर्थंकर दिनंद की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत कुंद कुंद स्वामी ने एक गहनतम सूत्र प्रदान किया, धम्मस्य मूलम दया। धम्मो दया विशुद्धो। गौतम स्वामी ने कहा धम्मस्य मूलम दया। कुंद कुंद स्वामी ने कहा धम्मो दया विशुद्धो। आचार्य समंतवद स्वामी ने कहा अहिंसा परम ब्रह्म। जैनत्व के प्रति अब दृष्टि जाती है तो उनकी दृष्टि में मूल धर्म जो है वो अहिंसा है। वैचारिक अहिंसा, वाचनिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा। जब द्रव अहिंसा की व्याख्या किए शारीरिक अहिंसा, जगत के लोगों ने शारीरिक अहिंसा की व्याख्या तो की पर मानसिक अहिंसा की व्याख्या नहीं कर पाए, वाचनिक अहिंसा की व्याख्या नहीं कर पाए। तीर्थंकरों ने, अरिहंतों ने अनादि अनंत काल से मानसिक अहिंसा की व्याख्या किए, शारीरिक अहिंसा की व्याख्या किए और वाचनिक अहिंसा की व्याख्या किए। मानसिक अहिंसा जब तक नहीं आएगी तब तक शारीरिक अहिंसा तुम्हारा काम नहीं कर पाएगी। और ज्ञानियों, जगत के लोगों की अहिंसाएं जब विराम ले लेती है तो भगवान महावीर की अहिंसा का जन्म होता है। चातुर्मास अहिंसा के लिए है, चातुर्मास आत्म आराधना के लिए है। द्रव अहिंसा, द्रव हिंसा से बचना। 4 महीने बरसात के वर्ष में 3 चातुर्मास आते हैं। 1 साल में 3 चातुर्मास होते हैं। वो मुनिगण तीनों चातुर्मास करते हैं। शीत काल का चातुर्मास, ग्रीष्म काल का चातुर्मास और बरसात का चातुर्मास। पर शीत चातुर्मास में जीव की उत्पत्ति इतनी नहीं होती। ग्रीष्म चातुर्मास में जीवों की उत्पत्ति इतनी नहीं होती है। बरसात के चातुर्मास में ये पृथ्वी जो है एक गर्भवती मां के समान हो जाती है। आषाढ़ का महीना लगते ही जब बारिश होती है तो संपूर्ण पृथ्वी जैसे एक गर्भवती मां के गर्भ में एक संतान हो उसकी रक्षा की जाती है। पृथ्वी अनंत जीवों की गर्भभूमि है, इसकी रक्षा की जाती है। जैसे गर्भिणी के गर्भपात कराने पर घोर पाप का बंध होता है, ऐसे ज्ञानियों पृथ्वी के खनन करने पर घोर पाप का बंध होता है। जहां लोक ने ऋषभ मात्र ये समझ लिया था कि किसी पंचेंद्रिय के घात करो को हिंसा होगी, तीर्थंकरों की देशना कहती है पृथ्वी के खनन करने पर हिंसा होती है।
इन दिनों जहां देखो जीव ही जीव है। धन्य उन ऋषियों को जिन्होंने अपना गमन बंद कर दिया, जो वायु की भांति बहते हैं, वेदों में जिनको वात रसायन लिखा हुआ हो, जो रिश्ते रहते हैं, ऐसे मुनीश्वर भी पवन कभी रुकता नहीं है। और पवन की भांति ये दिगंबर मुनि रुकते नहीं है। वे भी अहिंसा परम ब्रह्म की साधना के लिए 4 माह एक स्थान पर रुक जाते हैं। जिन्हें उनकी मां नहीं रोक सकती हो, पिता नहीं रोक सका, जगत की कोई शक्ति जैन मुनियों को एक स्थान पर ठहरा नहीं सकी, पर अहिंसा परम ब्रह्म ने उनको एक स्थान पर ठहरा दिया। 8 मास तक मुनिराज विहार करते हैं। संसार में एकमात्र श्रवण परंपरा ऐसी है जिनके स्थायी स्थान नहीं होते, कोई स्थान नहीं है। एक सज्जन जबलपुर में वाचना चल रही थी लॉर्ड बोर्डिंग मंदिर में। हरियाणा दिल्ली से 4 युवा आए। वो चारों युवा ब्राह्मण थे। उन्होंने कहीं बाजार में एक बैनर पढ़ा, बोले यहाँ महात्मा विराजमान है। उस बैनर को पढ़ करके उनका मन मचल गया और जहाँ वाचना चल रही थी वहाँ कक्ष में आ गए। बोले स्वामी, अभी तक हमने दिगंबर शब्द सुना था, जैसे 4 दिन पूर्व विदेशी लोग आए हुए थे और उन्होंने क्या कहा, उनमें अपने विश्वविद्यालय का डीन था, कुलपति। वो बोला, प्रोफेसर कुलपति कि मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था और ये पढ़ा रहा था कि महावीर दिगंबर थे, महावीर नग्न थे। तो हमारे सारे छात्र हंसने लगे। वो कहता मैं भी कुछ नहीं कह सका, लेकिन आज मैं भारत में आकर के, अभी तक हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि महावीर नग्न थे, आज हमने महावीर को देख लिया है, ये नग्न ही थे। सारा विश्व जानता है कि तीर्थंकर परंपरा दिगंबर परंपरा ही थी। सारा विश्व जानता कि भारत की अनादि अनंत संस्कृति श्रवण संस्कृति ही थी। जब यहां किसी का नामो निशान नहीं था, तब इस पृथ्वी पर वात रसायन दिगंबरों का विचरण होता था। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जहां भूमि का खनन होता है वहां दिगंबर प्रतिमाएं निकलती हैं। ज्ञानियों, कोई व्यक्ति कनुआ है, सागर जिसकी आंख फूट चुकी, एक अपने चेहरे की सुंदरता को बताने के लिए वो मोटा काला चश्मा लगा लेता है। तो काला चश्मा लगा लेने से क्या एक आंख ठीक हो जाएगी? विश्व के लोगों से मेरा कहना है, श्रवण संस्कृति को तुम अपनी आंख फोड़ करके देख रहे हो, उस पर आघात करके तुम ये चाहते सब कुछ मेरा है। अपने हृदय से पूछो, तुम्हारी एक आंख फूटी है, कनुआ को पता है। काने आदमी को मालूम है कि जिसके आंखों पर काला चश्मा है उसे तो मालूम है, किसी को मालूम चले ना चले, पर जिसकी फूटी उसको तो मालूम है। ऐसे ज्ञानियों, कितना ही तुम छुपाना चाहो, ये पृथ्वी रत्न गरवा
ये पृथ्वी हिरण गर्भा इसलिए नहीं है कि मात्र पन्ना में हीरे निकलते हैं, कि मित्र कहीं सोना निकलता है। ये हिरण्य गर्भा रत्न गर्भ भूमि इसलिए है, इस भूमि में तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, इस भूमि में नारायण और मित्र बलभद्रों ने जन्म लिया है, और इस भूमि पर गणधरों ने जन्म लिया है, और वीतरागी निर्गंत मुनियों ने इस भूमि पर विचरण किया है। ये संपूर्ण भारत तीर्थ भूमि है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर जिनायतन ना हो। आज आवश्यकता है अहिंसक समाज के मध्य में, अहिंसक तीर्थों के बीच में हिंसा की प्रवृत्ति होना। ये मित्र संपूर्ण देश के कर्णधारों की, संपूर्ण देश के कर्णधारों की इज्जत का सवाल है। और जहां पाड़े जी अहिंसक क्षेत्र में ही हिंसा करने पहुंचे और मुखिया पहुंचे, ये तो पूरे देश के नेताओं के लिए लाज की बात है। अहिंसा है, ये वो धर्म है, वो संस्कृति है। किसी जीव का वध करना तो घोर पाप है, किसी को बदनाम करना भी पाप है। मात्र वध को ही हम हिंसा नहीं कहते हैं, बदनाम करने को भी हिंसा कहते हैं। समझिए, मैं किसी का विघात नहीं करता हूं, किसी के द्रव्यपणों का विघात नहीं करते हूं, किसी के बारे में अशुभ बोल दिया, आपकी वाचनिक अहिंसा समाप्त हो चुकी है। जब तक ज्ञान न हो तब तक मुख नहीं खुलना चाहिए, जब तक ज्ञान न हो तब तक जिह्वा नहीं हिलना चाहिए। और मित्र विश्वास मानिए, हमारे जिन शासन ने, जिन धर्म में कहा है द्रव्य अहिंसा के पालन करने के लिए 5 सम्मतियों की व्याख्या की गई है। द्रव्य अहिंसा के पालन करने के लिए महाव्रत अहिंसा महाव्रत की व्याख्या की गई है, अहिंसा अणुव्रत की व्याख्या की गई है। परंतु वचन की अहिंसा के पालन करने के लिए सत्य धर्म, भाषा सम्मति, वचन गुप्ती, इन सब की व्याख्या मित्र वाचनिक अहिंसा के लिए की गई है। संपूर्ण अनेकांश से आत्मा की जो व्याख्या है, किसी की वाचनिक हिंसा न हो जाए। स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। मुक्तिक ये क्यों कहा गया है? ये महावीर ने महावीर इसलिए कहा है, किसी को मेरे वचनों को सुनकर के हृदय में खेद ना हो जाए। चातुर्मास मात्र शारीरिक अहिंसा के लिए नहीं है। धन्य भी योगी जो कहीं मोबाइल का भी प्रयोग नहीं करते, फोनों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। वाचनिक अहिंसा, जब से फोन मोबाइल आए हुए हो, कितने कितने इनके जो तरंगे निकल रही हैं, उससे कितने मधुमक्खियां समाप्त हो गई, कितने जीव समाप्त हो गए, कितने पक्षी समाप्त हो गए। जितने मोबाइल रखते लोग, कम से कम अणुव्रती महाव्रतियों को तो छूना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं छूना चाहिए? मित्र, तुम इतने से हिंसा के त्यागी हो तो तुम मोबाइल छू नहीं सकते हो। बोले क्यों? क्यों? जिन तरंगों से जीवों की हिंसा होती है मित्र, उन तरंगों का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी छोटे से बच्चे से पूछ सकते हो, सजल मनोज पांडे, क्या इनकी किरणों से जीवों की हिंसा नहीं हो रही? हो रही है। तो चातुर्मास के
कलश रखने जा रहे हैं उन्हें ये भी कलश रख लेना चाहिए कि आज से कम 4 महीने सब मोबाइल छोड़ देना चाहिए। हो। मतलब श्रावक ना छोड़ पाए, श्रवणों को तो देखना भी नहीं चाहिए ना। और जो लोग श्रवणों के सामने फिर मोबाइल लेके आते हैं, आप विश्वास मानो उनके एरिया पर शोधन में आप विघ्न करते हो। जिनको दर्शन करना है यहां आके दर्शन करें ना। ओहो, ये मोबाइल गुरुजी मोबाइल बोले, अरे मित्र समझा करो, इनके महाव्रत है महाव्रत, इनका एरियापत का गमन चल रहा है और राव का पुत्र गुरुजी मोबाइल दादी जी को दर्शन कराना है। बेटा समझ, यदि परमेश्वर में सुब्रत सागर जी लोग उपवास करते, उपवास यदि आज समंत्र स्वामी रत्नकांड श्रावकाचार्य लिखे हैं, यदि आज लिखते तो ये कहना पड़ता कि मित्र यदि आप 4 प्रकार के भोजन पानी का त्याग कर रहे हो तो एक दिन इलेक्ट्रिक सामग्री का भी त्याग कर दो, मोबाइल का भी त्याग कर दो, कम से कम एक दिन का उपवास कर लो। ऐसे लोग मिल जाएंगे, पटकुल ऐसे लोग, ऋषभ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भोजन पानी छोड़ सकते हैं परंतु मोबाइल नहीं छोड़ सकते, भले कान में फट जाए। हो। एक व्यक्ति 4 लिए घूम रहे हैं। मित्र जितने में तुम मोबाइल लेते ना, 1 वर्ष के मोबाइल के लोग जो है पूरा पैसा संग्रह कर लें, एक भव्य जिनालय स्थापित हो जाए। कितनी का? धन्यवाद। क्या नहीं, क्या समय है सागर। पहले समय था किसान खेत पे काम करता, मेड़ पर भगवान की माला गिरता था, वो आज का किसान मेड़ पर घूम रहा मोबाइल लिए। कम से कम वहां पर माला गिरता था, मन प्रशस्त रहता था। अहिंसा। अब यद्यपि जो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं ना, उनको तो हमारी बातें ऐसी लग रही होंगी जैसे घाव में मिर्च डाल दी हो।